ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना शास्त्रों ने बड़ा ही उत्तम विधि बताई है। अगर ब्राह्मण के यहाँ जन्म है तो सर्वोत्तम, और उस ब्राह्मण के यहाँ संध्योपासन हो रहा है तो अति सर्वोत्तम। ब्राह्मणों के लिए जड़ क्या है? संध्योपासन। विप्रो वृक्षस्य मूलम च संध्या। विप्र रूपी जो जड़ है वो संध्या है। इसलिए सज्जनों, ज्यादा न कह करके मैं सभी अपने बुजुर्गों से, ग्रामवासियों से, नगरवासियों से, जनपद वासियों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। कोई इंग्लिश पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, कोई भी विषय पढ़ो, लेकिन संस्कार शुरू से ही डालो। अगर संस्कार नहीं डालोगे तो ये बच्चे समाप्त हो जाएंगे, उनका संस्कार समाप्त हो जाएगा। फिर वृद्धावस्था में जो वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, हमको आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार अवश्य दो। संस्कार कब आते हैं? 5 वर्षाले तथा नीति कहते 5 वर्ष के बालक को खूब प्यार करे, 5 वर्ष तक ताड़ना न करे। 5-10 ताड़ी है तथा, और 5 से 15 वर्ष तक जो 10 साल का समय होता है, बच्चों को ताड़ना देवे, संस्कार देवे, बार बार डांटता रहे तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। तो नीति क्या कहती है? 5-10 व्यतीता ने अगर 15 वर्ष का बालक या बालिका हो गई है, फिर उसको ताड़ना न देवे, मित्रवत, फिर उसको मित्रवत जो है रखे तो बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए सज्जनों, संस्कार ही सर्वोपरि है। चाणक्य ने लिखा है, जिस देश को समाप्त करना हो उसका संस्कार समाप्त कर दो, उस देश की व्यवस्था समाप्त कर दो, उसके संस्कार समाप्त कर दो, वो देश होता है समाप्त हो जाता है। आज हम ब्राह्मणों का पतन का कारण क्या है? हम अपने संस्कार भूल चुके हैं। हमारा जो हथियार था, हमारा जो मंत्र था, यंत्र था, हमारा जो संध्योपासन था, वो समाप्त हो। इसलिए सज्जनों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूँ, बालकों को संस्कार दो। संस्कार के द्वारा ये धर्म प्रवृत्त होता है, और धर्म का ज्ञान शास्त्र से होता है, और शास्त्र का ज्ञान पढ़ने से होता है। किसी व्यक्ति की कल्पना का विषय शास्त्र नहीं है। आजकल हम लोग धर्म अपने अनुसार चलाते हैं, शास्त्र के अनुसार धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, धर्म को अपने अनुसार चलाते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रोक्त होना चाहिए। जो शास्त्र आज्ञा देता हो वही धर्म होता है, मनमानी का धर्म नहीं होता है। ज़्यादा न कहते हुए आप लोगों को जो है शुभकामना देते हुए भगवान परशुराम के चरणों में चरणारविंद करते हुए बोलो भगवान परशुराम की जय।